हाय एवरीवन। तो मैं हूं सूरज दुबे और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में। तो आप सभी का वेलकम है, फटाफट आ जाओ। देखो, ये जो हम लोग आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो कुछ वीडियो कुछ अलग वे में बनने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अलग कुछ होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बीके, किस तरीके से आप बीके में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो अभी आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में जेआर कॉलेज पे सारे वीडियोज अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख के अपनी पढ़ाई को पूरे कर सकते हो, ठीक है। और जेआर कॉलेज पे अच्छा खासा लाइव रिविजन चल रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन से चल रहा है, डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करेंगे। बट हमने सोचा कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाए जिससे क्या करो, आप बीके में अच्छा स्कोर कर सको, आप बीके को माइंड स्टडी से पढ़ सको, आपके ऊपर उतना बर्डन ना आए। अब जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा, अभी तक उनको बीके का एक भी टर्म्स नहीं आता, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। और जो बच्चा रियलिटी में सच्ची में अगर स्कोर करना चाहते हैं 80 आउट ऑफ 75 77 78 लोगों को मिला है भाई, लोगों को मिला है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने माइंड स्टडी किया, लोगों ने सेपरेट स्टडी किया। देखो, आप पढ़ते हो, मैं मानता हूं आप पढ़ते हो, आप स्ट्रगल करते हो, आप हार्डवर्क भी करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको मास्टर वर्क करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप मास्टर वर्क नहीं करोगे ना तो आपको चीजें क्या हो जाएगी, बहुत कंफ्यूजन कर देगी। अभी एक्चुअली आप 15-20 सम सॉल्व कर दोगे, ठीक है, आपके पास नॉलेज रहेगा, बट कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं मास्टर स्टडी करना है कि ऐसी स्टडी करे, ऐसी प्रॉपर प्लानिंग करे कि हम बीके में कुछ अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। अभी सिंपल सी बात मैं बताऊं, अगर आप कुछ भी करते हो, अगर लाइफ में आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। विदाउट प्लानिंग आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले कि भाई जो एवरेज बच्चा है, जो बच्चा बहुत ज्यादा स्कॉलर है, पढ़ रहा है, और जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, तो ये तीनों के लिए कहीं ना कहीं इतना हेल्प करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प होगा और आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा। और अभी भी अगर आप बहुत टेंशन में होगे एंड बहुत सारे बोलते ना आप माइंडसेट में होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जिससे क्या होगा, जो आपका रिएक्शन है वो काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप टेंशन में होंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है और काफी नजदीक एग्जाम आ गया। फिलहाल अभी शायद 2 वीक्स बचा है, 14 डेज या 13 डेज के समथिंग आसपास बीके का एग्जाम है। तो आपके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन होगा कि सर एग्जाम आ गया, प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या करे, कैसे बढ़े। तो ये वीडियो उनके लिए कि आप जीरो से हीरो बन सकते हो। रियलिटी मैं सच बता रहा हूं, आप जीरो से हीरो बन सकते हो। इस वीडियो को देखो, आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स एंड जितने भी आपकी क्वेश्चन से सब कुछ क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि हाउ टू स्कोर, आप किस तरीके से बीके में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो, आप पढ़ाई सब करते हैं, आप सब पढ़ते हैं, अब पढ़ने के साथ साथ आपको मास्टर स्टडी करना है, मास्टर प्लानिंग करना है कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते, स्कोर में अच्छा बीके में स्कोर कर सकते। अभी मैं आपको बोलूं कि आप रेगुलर क्या करो, जितने चैप्टर है सब पढ़ो। अभी सब चैप्टर आप पढ़ोगे, कहीं ना कुछ फॉर्मूलाज भूल गए एग्जाम के टाइम, देन क्या होगा, आपके लिए वो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा, आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है ना बहुत बार कि भाई हमने इतना सारा पढ़ा और कहीं कहीं क्या हो गया, एक फॉर्मूला भूल गए या कुछ एक भूल गए, तो उससे क्या होगा, हमारा सब इनकम्प्लीट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक ही करो, मगर उस अच्छे से प्रिपरेशन करो, इतना अच्छे से प्रिपरेशन करो कि उसमें आपका टैली हो, उसमें आपको कोई रोक ना सके, उसमें आपका टैली हो, या मतलब 101% टैली होना चाहिए। सिंपल है। चलिए अभी देखते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, आपको किस पे ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। सबसे पहले पेपर पैटर्न होगा आपका 80 मार्क्स का। सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या दिया रहता है, देखो क्वेश्चन नंबर ए में आपको दिया रहेगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, आपको एक तो क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, चूज करना है कि भाई इसका कौन सा ऑप्शन है। अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल बोलूं, अगर आपको वहां पे बोला गया कि इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड द बैलेंस आर ट्रांसफर विच अकाउंट, तो आप बोल सकते हो इजीली, आप बोल सकते हो ना कि भाई उसको क्या बोलते हो, नेट लॉस बोलते हो या नेट प्रॉफिट बोलते हो। सिंपल सी बात है, अगर डेबिट साइड में बैलेंस कम पड़ रहा है तो आप बोलोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल है। तो आपको यहां तक क्या करना है, आपको समझ में आना है, समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपको वहां से मास्टर स्टडी करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, जो भी प्रीवियस 3-2 ईयर्स के पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, आप वहां से ले लो, आप थोड़ा बहुत वहां से रख लो, और टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है आप उतने कर लो, और बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, जो भी आएगा वो उसके अंदर से ही आएगा। सिंपल है। चलो सेकंड आएगा राइट द वर्ड पेस इन टर्म्स, ठीक है।
अब आपको बोला रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिया होगा, उसका आपको एक वर्ड लिखना है। जैसे कि मैं बोलूं कि विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज। अभी आपको पता है कि भाई कुछ भी विड्रॉ करो पर्सनल यूज के लिए, इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग, तो आपको लिखना है ड्राइंग। तो ऐसे कुछ आएंगे जिसका आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप सिंपल सी बात है, 3 से 4 ईयर्स के पेपर ले लो, क्वेश्चन पेपर ले लो, एंड आप क्या करो, टेक्स्ट बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको क्या करो, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सिंपल है। चलो, अब यहाँ पे थर्ड क्या बोला है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस रहेगा, बीच में गैप हो जाएगा, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर पूछा गया है, अगर एग्जाम में अगर बाई चांस आता है, क्या बोलेंगे, ये द पार्टनरशिप एक्ट, हाँ, द पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट कंपल्सरी इन इंडिया, इज कंपल्सरी इन। तो कहां पे कंपल्सरी है, कहां पे कंपल्सरी नहीं है, वहां पे बोल सकते हो। फिर बोल सकते हैं आप लोग कि आ मिनिमम मेंबर्स इन द पार्टनरशिप, तो मिनिमम मेंबर कितने हैं उतने आप बीच में लिख के क्या कर सकते हो, सेंटेंस को भर सकते हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, बहुत इजी आता है, काफी टफेस्ट नहीं रहता है। अगर आपने थ्योरी में भी किया होगा, आप अगर प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हो, तो कभी कभी उसके अंदर से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो आपको वहां से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर 20 मार्क्स का भी आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं 10 to 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो आंख बंद करके। ठीक है, बाकी आप तुक्का मारो, खाली मत छोड़ो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप वहां से क्या करो, ऑप्शन में से कुछ ना कुछ तुक्का मार के आओ। आप खाली छोड़ोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है, अगर तुक्का मारोगे तो ऑप्शन तो रहेगा ना भाई, अगर सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, गलत हो गया तो फिर बात ही खत्म हो गया। तो सिंपल है, आप वहां से भी क्या कर सकते हो, ऐसे प्रिपरेशन को कर सकते हो। बराबर। चलो, फिर बोलते हैं आंसर इन वन सेंटेंसेस। अब ये तो बहुत टफेस्ट होता है, आंसर इन वन सेंटेंस। ठीक है, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है, बट काफी मेरे लिए तो अच्छा था। अगर आपको पूछा गया वहां पे कि व्हाट इज ड्राइंग, तो आप लिख सकते हो भाई ड्राइंग इज द विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि व्हाट इज द ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप लिख सकते हो ना भाई, ट्रेडिंग अकाउंट आर रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ऐसा आप लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसके आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखना है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस टेक्स्ट बुक से मिलता हुआ हो, वो टेक्स्ट बुक से मिलता हुआ नहीं, अगर आपका ओपिनियन है और वो राइट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका ओपिनियन राइट है, अगर आप उससे मिलता जुलता लिख रहे हो, तो आपको आंसर के पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेजेस किधर आएगा, अगर मैं एग्जाम पे क्वेश्चन अगर आया, आपका क्वेश्चन आया कि वेजेस के रिकॉर्डिंग अपन कहां करेंगे, अगर आया ना वेजेस का रिकॉर्डिंग कहां करेंगे, तो आप इजीली कर सकते हो ना कि वेजेस के रिकॉर्डिंग हम लोग कहां करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो, आपका ओपिनियन होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो, फिर ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स अगर आ गया, ट्रू फॉल्स या डिसएग्री और एग्री, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स और एग्री और डिसएग्री सेम ही होता है। अगर ये आ गया तो ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा स्कोर करके देगा, क्योंकि आपने अगर सम्स किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं सब मालूम होगा कि भाई किस चीजों की पोस्टिंग कहां पे होती है। ठीक है, किस चीजों की पोस्टिंग कहां पे होती है और कहां से क्या आता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, अगर आप ट्रू फॉल्स नहीं पढ़ के जा रहे हो, ट्रू फॉल्स अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो मेरा कहने का एक ही मतलब, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम जीरो हो, लास्ट मोमेंट चल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना, सबका ट्रू लिख दो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबका ट्रू लिख दो। सबका ट्रू अगर आपने लिख दिया, अरे भाई 5 में से कोई 2 तो ट्रू होगा, सब तो फॉल्स होगा नहीं, कोई 2 ट्रू होगा, तो कहीं ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला था, बट वहां पे क्या हुआ, 2 मार्क्स आप क्या कर लिए, स्कोर कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के वीडियो का क्वेश्चन पेपर ले लो, वहां से आप प्रिपरेशन कर लो, और टेक्स्ट बुक के पीछे काफी सारे आपके साथ क्वेश्चन दिए हुए, आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आप जब पढ़ोगे ना क्वेश्चन, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम में आ सकता है। अभी कोई चैप्टर से रिलेटेड होता है, जो कि पढ़ने से लगता है कि भाई ये चैप्टर से रिलेटेड है, आईएमपी है, ये आ सकता है, तो वैसा आप क्या करो, स्टडी कर लो। ठीक है, सिंपल है। चलो, अभी देखते हैं फिर गिव स्पेसिमेन। अगर आपका नसीब काफी अच्छा रहा, काफी बढ़िया रहा, अगर आप बोलते ना, अगर आपका भगवान ने साथ दिया, तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लेंगे 5 मार्क्स के लिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीजें आते हैं, इसमें से कोई 4 आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 में से कोई 4 आएगा। ठीक है, अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन पूछ लिया, तो सोने पे सुहागा है, सीधी सी बात है। आपको एक ही है, आप फटाफट उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको फॉर्मेट दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, आप वहां से देख लो, पढ़ लो, और सेम जाके वहां पे उतार दो, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, वहां पे आपको दिया रहेगा
सभी का क्या क्या दे रहेगा, जो भी इनका मतलब हेड पॉइंट्स रहेगा वहां पे आपको वहां पे दिया रहेगा भाई, सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम, ड्रॉई का नाम, ड्रॉअर का नाम, ठीक है, ये सब आपको वहां पे दिया होगा, इंडोर्सी का नाम, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का नाम, ठीक है। तो अब वो खाली आपको देखना है कहाँ पे क्या आएगा, बस देखना है उतारना है, देखना है उतारना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए 5 मार्क्स बहुत ज्यादा सेव हो जाएंगे। बट ये कि लक अगर आपका साथ दिया तो ये आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार करके जाना अच्छे से, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हो, अगर 20 मार्क्स में से अगर आप 10 भी पाते हो दैट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्टूडेंट बताओ, जो भी एवरेज स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उसको भी इजीली यहाँ पे अच्छे स्कोर होने को हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ इस पे मेहनत करो, सिर्फ जो मैंने लिख के दिया है ना इस पे मेहनत करो। आई होप कि आपको 100% अचीवमेंट मिलेगा बच्चों, सिंपल है। चलो उसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात हुई, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का होता है उसकी बात हुई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। देखो ऊपर क्या देगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर दिया होगा, नीचे और लिखा होगा OR करके। तो बहुत सारे बच्चे उस और को नहीं देखते और बोलते अरे सम्स इतना बड़ा हो गया, तो बच्चे क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। तो आपको सही तरीके से पहले क्वेश्चन को देखना है और हमेशा एडमिशन ऑफ पार्टनर या ऑप्शन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, जो कि होता है 10 मार्क्स का, यह आएगा आपको 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स में से क्या होता है, आपको सिर्फ दोनों में से एक लिखना है। अगर जिन बच्चों को एडमिशन इजी लगता है तो वो सिर्फ एडमिशन करो, रिटायरमेंट छोड़ दो। और जिसको रिटायरमेंट अच्छा लगता है, जिसको रिटायरमेंट इजी लग रहा है, वो रिटायरमेंट करो। अब इस दोनों पे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आपके लिए बेस्ट होगा रिटायरमेंट, आपके लिए बेस्ट होगा रिटायरमेंट। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट करते हो तो आपको डेथ आ जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ इज द सेम है। सिर्फ थोड़ा सा बोलते हैं ना 99 100, बस 1% का फर्क है, बाकी सब कुछ एटलीस्ट सब कुछ सेम है वहां पे। अगर आपको करना है तो इज माय ओपिनियन कि आप क्या करो, रिटायरमेंट पे क्या करो, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दो। इस तरीके से पढ़ो रिटायरमेंट को कि आपका वो टैली हो जाए, रिटायरमेंट को इस तरीके से पढ़ो कि आपका वो क्या हो जाए, टैली हो जाए, ठीक है। अगर इस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कौन से क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करें जो एग्जाम में आ सके, तो उसके लिए हम लोग ये टारगेट रखेंगे कि इस वीडियो पे अगर 100 कमेंट प्लस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी वीडियो आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे बना के, ठीक है। आपके लिए मेहनत करेंगे, बट आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा और आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको नीड्स है, कमेंट्स करो, आपको सब कुछ प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी हमारा है, ओके। चलो तो जिन बच्चों को लगता है एडमिशन इजी है वो एडमिशन कर लो, जिन बच्चों को लगता है रिटायरमेंट इजी है रिटायरमेंट कर लो। बाकी दोनों में से क्या करो, आप एक को स्किप कर दो, ये रिटायरमेंट या तो एडमिशन, दोनों में से एक को आप स्किप कर सकते हो और एक पे मेहनत करोगे तो क्या होगा, आप एक में मास्टर हो जाओगे। और जब आप मास्टर हो जाओगे एक में तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको वहां पर 10 के 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट मेरा ओपिनियन है कि आप लोग एडमिशन को छोड़ सकते हो, रिटायरमेंट को कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको डेथ का भी सम थोड़ा बहुत आ जाएगा तो आप वहां से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आपको पूछते हैं। कितने मार्क्स का पूछते हैं, 10 मार्क्स का पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स और ऑप्शन में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब जिन बच्चों को लगता है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इजी है वो कर लो, जिन बच्चों को लगता है कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज इजी है आप वो कर लो। अब इसमें क्या है, डिफरेंट क्या है, देखो डिसोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा ओपिनियन मैं दूं तो आप लोग क्या करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ 4 बोलते ना, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, कहीं ना कहीं टाइम बचता है। आपने क्या करना, खाली जनरल प्रिपेयर करना है, आपको चारों का पता है कि भाई बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास गया तो क्या होगा, इंडोर्सी के पास गया तो फिर क्या होगा, ड्रॉई का क्या होगा, ड्रॉवर का क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज आपको पता होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज हमारे जेआर कॉलेज को सर्च करो, वहां पे बीके के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको लेक्चर वाइज हर एक चैप्टर के वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग वहां से स्टडी करो, बिकॉज वहां पर जितना भी हमने पढ़ाया है ना इज दैट आईएमपी, और उसके बाहर से पक्का है कि श्योर कुछ भी नहीं आएगा। तो वहां पे हमने डीप में काफी मेहनत से वहां पे प्रेजेंट किया है, तो आप लोग वहां से क्या कर सकते हो, पुट आउट कर सकते हो और अपने फुल नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, और पक्का है कि श्योर है आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, दोनों में से कोई एक स्किप कर देना है, जो आपको इजी लगता है आप वो कर लो, या तो डिसोल्यूशन या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट इज द माय ओपिनियन कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके जाओ, जिसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अब टाइम कैसे बचेगा, खाली आपको एक फॉर्मेट करना है जनरल का, और जनरल करना है फटाफट, और नॉर्मल जनरल आता है सिर्फ 4 या 5 एंट्री आपको आएंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं आता है। 4-5 एंट्री आप करके, अभी आपको पता है
कि भाई ड्रॉइंग का एंट्री क्या होगा, ड्रॉवर का क्या होगा, तो आप एटलीस्ट उतना कर दोगे तो आपको क्या होंगे 10 से 15 मिनट में वहां पे मार्क्स आपको सेव हो जाएंगे। बात करें डिसोल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है आपको कई तरह अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम जाएगा और आपको उस टाइम पे टाइम का बहुत ज्यादा नीड्स होता है ना बच्चों। तो आप कहीं ना कहीं, मेरी ओपिनियन है कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर ऑप्शन में कंप्यूटर इन अकाउंटिंग पूछते हैं। क्या पूछते हैं, देखो कंप्यूटर कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग पूछते हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को लगता है सर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग थ्योरी है बट क्या है उसमें सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, कितने, 4 या 5 क्वेश्चन। अगर आप वो 4 या 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको वहां पे कोई रोक नहीं सकता। बट ये है कि थ्योरी में आपके मार्क्स कटते, थ्योरी में क्या होता है मार्क्स कटता है, ठीक है। आपको वहां पे मार्क्स के लिए कंफर्मेशन नहीं होते कि हमें इतने मार्क्स मिलेंगे, वहां आपको मार्क्स लेस डाउन अप डाउन होते रहता है। बट अगर आपने ये कर लिया कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर अगर आप कर लेते हो तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट कॉल का क्या होगा, सेकंड कॉल का क्या होगा, थर्ड कॉल का क्या होगा, ठीक है, अलॉटमेंट का क्या होगा, फोरफिट का क्या होगा, ठीक है, ये आपको पता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में जाओ, बीके के प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर वाइज सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जो कि वो भी उनसे पढ़ सके और अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो दोनों में से आप कर लो। मेरा ओपिनियन रहेगा कि भाई ये थ्योरी है, थ्योरी को छोड़ दो, कंपनी अकाउंट्स आप कर लो। क्यों, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स की कंफर्मेशन नहीं है कि आपको 8 में से 8 मिलेंगे। बट अगर आपने ये किया, अगर आपने 1-2 भी किया तो कंफर्मेशन तो है कि भाई 8 में से 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, जो भी मिलेगा मिलेगा। और कभी कभी टैली भी होता है, क्योंकि जो 8 मार्क्स का रहता है ना सिर्फ 4 या 5 आपको पूछते, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट या फोरफिटेड। तो आप सभी को पता है, मैंने वहां पे पढ़ा है कि अगर फोरफिटेड आया तो आपको किस तरीके से उसका जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है, मैंने आपको वहां पे सब कुछ बताया हुआ है। तो आपको इतने कोई डाउट्स आएंगे नहीं, आप वहां से क्या करो लेक्चर को देख लो, जिससे आपको क्या होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो माय ओपिनियन कि आप ये कर लो कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर, जिसमें आपको अच्छे स्कोर हो जाएंगे, श्योर है। चलो फिर लास्ट वन अगर बोले, फिफ्थ वन की बात करें, डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कितने मार्क्स के लिए पूछते हैं, ये सब 8 मार्क्स के लिए पूछते, ठीक है। ये भी 8 मार्क्स के लिए पूछते और ये भी 8 मार्क्स के लिए पूछते, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप ऊपर वाले में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स करते हो तो कहीं ना कहीं आपको डेथ ऑफ पार्टनर करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलता जुलता है। ये बोलते हैं ना 19 और 20 का फर्क है, मामा और मामी का फर्क है। मामा और मामी अलग है नहीं, मामा भी है मामी भी है, दोनों क्या है सेम ही है ना। भाई आप मामे को बोलो चॉकलेट दो, मामा देंगे, मामी को बोलोगे तो मामी भी देंगे ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो ऐसे ये भी है कि जिस तरीके से डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दोनों ही क्या है, सिंपल है और सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में स्कोर करने को अच्छा हो जाएगा। तो इज माय ओपिनियन कि आप इसको छोड़ दो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ के डेथ ऑफ पार्टनर कर लो, क्योंकि इसमें सारे 4-5 तो वो दिया है आपको, फॉर्मूलाज दिया है, कॉमन साइज, कंपैरेटिव साइज, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, कैश फ्लो सिस्टम। तो आपको इतने सारे याद करना होगा यार, ये तो आपके लिए सर पे प्रेशर वाला चीज है। तो आप क्या करो, इसको भी आप छोड़ दो, डायरेक्ट आप क्या करो डेथ ऑफ पार्टनर कर लो, तो यहाँ पे क्या आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको 12 मार्क्स के लिए पूछते, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको क्या होता है 12 मार्क्स के लिए पूछते, और ये आपको कंपल्सरी करना है, ये हर एक बच्चे को करना है। फाइनल अकाउंट और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको करना है। अभी देखो फाइनल अकाउंट बहुत ही सिंपल सम होता है, कुछ नहीं करना है, सब आपके आंख के सामने होता है, खाली देखना है और पोस्टिंग करना है, देखना है और पोस्टिंग करना है। उसके आपको 6 मार्क्स मिलते हैं बच्चों, या 4 या 5 एडजस्टमेंट आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 3-4 मार्क्स तो उसके मिल जाते हैं। 10 मार्क्स तो आपका ऐसे ही हो गया ना, 4 मार्क्स आपके एडजस्टमेंट के, 6 मार्क्स आपके पोस्टिंग के, जो कि आपको कुछ नहीं है। ये सिंपल पूछते, डेप्रिसिएशन पूछ लेंगे, या आउटस्टैंडिंग वेजेस का पूछ लेंगे, या प्रीपेड का पूछ लेंगे, या तो क्लोजिंग स्टॉक का पूछते, बस फॉर्मूला 4-5 ही आपको क्वेश्चन पूछते, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछते, क्योंकि पता है कि सिंपल सम इतना हार्ड नहीं आता है, सिंपल ही सम आता है। तो आप वहां पे अगर फाइनल अकाउंट के आपने 5-6 सम कर लिया तो आप एटलीस्ट इसमें 12 में से 8, 7, 8, 9, 10 आप स्कोर कर सकते हैं, जो एकदम कुछ नहीं पढ़े उनके लिए, ठीक है। एनपीओ बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में जाके देखो, एनपीओ के सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, और आपको वहां पे बताया गया है की पॉइंट्स कि भाई क्या चीजें कहां पे पोस्टिंग होगा। आप खाली वो की पॉइंट्स देख लोगे ना, और आप उसको देख के अगर उतार के आ गए ना, तो कहीं ना कहीं आपको 12 में से 4, 5, 6 मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक वीडियो देखना है और सेम उसको उतार के आना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो सोचो कितना सिंपल हो गया, क्या आपको सिर्फ 4-5 ही करना है, और 4-5 चैप्टर करने के बाद आप अच्छे स्कोर भी कर पा रहे हो। तो ये कोई एवरेज बच्चे के लिए भी यूजफुल होगा,
और जो बहुत टॉपर है उनके लिए भी यूजफुल होगा, और जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी यूज होगा। कैसे यूज होगा कि तो जो बहुत टॉपर है वो क्या करेंगे, आप कुछ वीडियो को क्या करेंगे, कुछ चैप्टर को स्किप कर देंगे, और जो कुछ चैप्टर को दिल से पढ़ेंगे। अगर कुछ चैप्टर को दिल से पढ़ोगे तो आप उसके मास्टर्स हो जाओगे, और जब आप मास्टर्स हो जाओगे तो आप उसको फटाफट क्या करोगे, टैली कर लोगे, ठीक है। और जो एवरेज बच्चा है, अब उसको मालूम पड़ेगा भाई मुझे 4-5 चैप्टर पढ़ना है, तो क्या करेगा, 4-5 चैप्टर पढ़ेगा, तो उसको इतना माइंड गिरेगा कि भाई किस तरीके से पोस्टिंग करना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। उस तरीके से वो क्या कर सकता है, एडजस्टमेंट वगैरह और पोस्टिंग वगैरह भी वो कर सकता है, सिंपल है। अब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो सिंपल सी बात है, सोने पे सुहागा हो गया, अरे सर ने बता दिया ये आता है, इतना ही करना है, बाकी सब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। देखो अगर ऊपर आपने, सिंपल सी बात है, अगर रिटायरमेंट आप करते हो 10 में से अगर आपको 8 भी मिलते तो 8 वहां पे मिल गए आपको, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हो, ड्रॉअर का एंट्री आप सभी को याद होगा, मैंने वहां पे करा है। इंडोर्सी का आपको याद ही है, बिल्स फॉर सेल्फ और क्रश आपको याद ही है, आपने वहां पे किया होगा। तो कहीं ना कहीं आपको 8 अगर इसमें मिल गए तो 8 कितने हो गए, 16 हो गए। यहाँ पे आपको देखो कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, सब कुछ फॉर्मूला पे आपको मैंने बताया था, वहां पे मैंने पूरे वीडियो को इतने अच्छे से एक्सप्रेशन दिया है ना बच्चों कि आप एक बार जाओ, एक बार आप जाके इस वीडियो को देखो, आपको कुछ ना कुछ पक्का सीखने मिलेगा। और आप खुद बोलोगे सर आपने क्या पढ़ा है, तो आपको वहां पे सब कुछ मतलब नॉलेज मिल जाएगा, तो आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, देखो 10-10 20 मार्क्स के लिए हो गया, 12-12 कितना हो गया, 24, 24 और 8 कितना हो गया, 32, और ये 40, 40 20 60, और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, इस तरीके से प्लानिंग करोगे, तो 80 आउट ऑफ 60, 65 कहीं नहीं गया बच्चों। टैली करने मत जाओ, पहले पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट करो, छोड़ो, पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट करो, छोड़ो, टैली लास्ट में करो। इन द लास्ट में अगर टाइम बचता है तो फिर टैली करो। टैली भी आप जितने अकाउंट को टैली करोगे आपको उतना मार्क्स मिलते हुए जाएगा, ठीक है। टैली का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखना है। और सबसे पहली बात, अगर अभी आपको हर चैप्टर के अगर एमपी क्वेश्चन चाहिए कि हर चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन बहुत एमपी जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको उसके लिए हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे आपको फटाफट। तो प्लीज आपका सिर्फ एक कमेंट्स कितने लोगों का टेंशन फ्री कर सकता है, सोचो। तो प्लीज आपको एक कमेंट्स करना है, अच्छा कमेंट्स करना है, जिससे हम लोग को क्या मोटिवेट हो और हम लोग आपके लिए स्टडी करें। बिकॉज अभी एग्जाम आपका है बट मेहनत हमारा रहेगा, एग्जाम आपका है, मेहनत हमारा रहेगा, और आपको खाली स्कोर करना है। हम लोग जो बताएंगे आपको सिर्फ वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप सच्ची बोल रहा हो, आई प्रॉमिस टू यू, आप अच्छे स्कोर करोगे। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस से मैं आपको सब कुछ चीजें दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और जितना ज्यादा होगा उतना कमेंट करवाना है, उतना सारा कमेंट करना है। इससे आपको क्या होगा, जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर के आपको मैं 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि आप सिर्फ उसको प्रिपरेशन करके जाओ, एग्जाम में कहीं ना कहीं उसके अंदर से आएगा। इज द माई एक्सपीरियंस, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के आपको मैं 2, 3, 4 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप प्रिपेयर करो और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और किसी बच्चों को अगर ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन चाहिए कि भाई 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 20 मुझसे अगर आ गए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट्स आपका आया, अगर टारगेट रखता हो, अगर ये कमेंट 100-150 प्लस हो गया, तो पक्का है कि श्योर है कि आपको सब चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट वगैरह, और ऐसे एक सम मैं आपको दूंगा एग्जाम के आने से पहले कि जो एग्जाम में आपको पोस्टिंग करने को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और कहीं ना कहीं आप सिर्फ वो सम देख के भी 80 आउट ऑफ 55, 60, 65 स्कोर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को बेल आइकन को दबा के रखना होगा, प्रेस करना होगा कि हम जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल सके। तो एग्जाम के पहले आपको तैयार रहना है और हमारे चैनल पे बने रहना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और पक्का है कि श्योर है हम लोग आपके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं, बट आपको सिर्फ आपको प्यार देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे हमें क्या हो, मोटिवेट हो और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे स्टडी प्लानिंग मटेरियल्स ला सके, जिससे आपको क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाए। बिकॉज देखो लोग बोलते हैं ना, बादाम खाने से अकल खुलती है, मगर मैं बोलता हूँ बादाम खाने से अकल नहीं, ठोकरों खाने से अकल खुलती है। तो ऐसा आप अभी से काम करोगे, आपको ठोकर खाना ना पड़े। आप अभी से अपनी पढ़ाई को चालू कर दो और ऐसे पढ़ो कि आपको एग्जाम में किसी के भरोसे ना बैठना हो, आगे वाले पीछे वाले के भरोसे। आप खुद से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ओके, तो फटाफट बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। याद रखना जितना ज्यादा कमेंट्स आएगा उतना जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा।
हर एक चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर एक चैप्टर के 2-3-4 आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, आप सिर्फ उसको प्रिपरेशन करना है, बाकी कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है, पक्का? तो करेंगे कमेंट्स, ओके? तो फिर अभी सभी को बाय बाय, टेक केयर और ख्याल रखना, ठीक है? और ये वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आए और फटाफट आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस आ सके, जिससे एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर करने को हो जाए, ओके? चलो ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।